हाय गाइस, मैं इंजीनियर राजकुमार आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपके लिए अभी क्लास 12 का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन दिया जा रहा है, जिसका एक्सरसाइज 13.3 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना। और यहाँ पर आईआईटी जेईई मेन एडवांस के लिए भी जो भी प्रीवियस क्वेश्चन में जो पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब उसको भी आपको कराया जाएगा और प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है ना। मैंने समझाया जाएगा, बताया जाएगा उसके बारे में। और इम्पोर्टेंट बात, क्लास 6 से 10 तक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और 11-12 का स्पेशल मैथ दिया जाता है। ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और जो लोग भी प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास नहीं देखें या इस वीडियो के पीछे नहीं देखें, तो जाकर प्लीज उसे देख लीजिए, एक दो बार विजिटिंग कर लीजिए, जिससे कि आपका बेसिक मजबूत हो जाए और आगे समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है ना। तो रही बात, आज का क्लास में रहेगा वाइज थ्योरम के बारे में। इसे उसमें डिटेल दे दिया है, सब बता दिया थ्योरी में, लेकिन खैर इसी का यूज करना है। ठीक है ना, इसी का यूज करना है। देखिए मान लीजिए कुछ इस टाइप से फॉर्मूला रहेगा, पी ए आई बटे ए आई है, आई का मान 1 2 3 4 मान लीजिए इंटीजर हो, तो इसको लिखेंगे पी ए आई पी ए बटे आई। देखिए लिखने का तरीका, अगर ऊपर में ए आई है तो नीचे में आई होना चाहिए। देखिए काट नहीं सकते, काट नहीं सकते, बट आप इसको इस टाइप से समझ सकते हैं। कुछ इसका वैल्यू होगा, इसका भी कुछ वैल्यू होगा। ठीक है ना। और नीचे में रहेगा डिनोमिनेटर में समेशन है I1 से n तक, मतलब 1 2 3 से n तक आप ऐड कर सकते हो। तो यही चीज को यहाँ लिखा गया है, पी ए आई पी ए बटे आई। अब आई का मान 1 लिखिए, 1 लिखिए, फिर प्लस में दीजिएगा, फिर 2 लिखिए, 2 लिखिए, 3, फिर प्लस में लिखिएगा 3 3, फिर प्लस में, एनी पे एन टर्म तक हम लोग जा सकते हैं। इसको अगर हम डिराइव करेंगे और एन टर्म तक हम लोग जा सकते हैं। तो इस टाइप से हम लोग यूज करते हैं। अब चलिए हम इसको यूज कैसे करेंगे जो हम लोग समझेंगे। तो जब तक प्रॉब्लम कुछ नहीं पढ़ेंगे या प्रॉब्लम में नहीं एंट्री मारेंगे, तब कैसे समझ में आएगा कि क्या क्वेश्चन कहता है या कैसे हमको सोचना है। चलिए प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। अगर यहाँ पर अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो शेयर लाइक कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, आप भी समझिए, क्वेश्चन को सुनिए और गौर कीजिए उस पर। कैसा है, आपके पास एन आर्म कंटेन 5 रेड एंड ब्लैक बॉल। मान लिया किसी प्रकार के आपके पास, या इस टाइप से मैंने बनाया है। ठीक है ना। तो कुछ आपके पास बर्तन होगा या कुछ भी हो सकता है, उसमें रेड है जो 5 है, ब्लैक है जो 5 है, माने 5 5 के हिसाब से बॉल है। ठीक है ना। अब कहता उसमें, मतलब हर एक अच्छी कंडीशन है उसको में दिया गया है कि 2 बॉल को ऐड करना है, मैंने एडिशनल बॉल 2 और है, तो इसमें नहीं है, बस अब बनाइएगा उसमें ऐड करना है। ठीक है ना। चलिए आगे बोलता है, ए बॉल ड्रॉन एट रेंडम। अगर कोई एक बॉल को अगर हम चुनते हैं, रेंडमली चुनते हैं, इट कलर इज नोटेड एंड इज रिटर्न टू द अर्न। अगर उसको माने चूज करना है, अगर मान लीजिए पेन है, इसको अगर हम चूज करते हैं, इसको कलर नोट करते हैं, जैसे मान लीजिए रेड हम चुना, तो रेड को कलर ने मतलब ऐड करेंगे। अगर ब्लैक है तो ब्लैक को ऐड करेंगे, नोट करेंगे। ठीक है ना। तो इस टाइप से और फिर उसमें फिर से डाल देना है। ठीक है ना। कहता है मोर ओवर, कहता है 2 एडिशनल बॉल ऑफ कलर ड्रॉन एट पुट। अगर 2 बॉल और उसमें एडिशन कर दिया जाए, मतलब 2 बॉल एडिशनल और डाल दिया जाए, तो and then the ball is drawn at randomly. Ball is drawn at randomly. What is probability that second ball is red? तो सेकंड बॉल इज रेड का प्रोबेबिलिटी हमको कहता है। ठीक है ना। तो अब अगर आपको समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं आया तो फिर से समझिए। देखिए कहता है आपके पास रेड है 5, ब्लैक है 5। ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात है हमको क्या निकालना है, तो हमको रेड के हिसाब से चलना है। तो सभी को निकाल लो, अगर रेड का प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो तो रेड के हिसाब से चलो। चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड के हिसाब से चलो, तो P इंटू, अगर आर, अगर इसको हम लिख सकते हैं, नहीं तो इवन लिख लो तो अच्छी बात है, चलो आर ही लिख लो। तो 5/10। अभी हम इसमें एडिशन नहीं कर रहा है, अभी मैंने इसमें एडिशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो चलो अब ब्लैक के लिए ले लो, तो 5/10 हो जाएगा। अगर रेड के लिए जब 5/10 हो जाएगा और ब्लैक के लिए 5/10,
अब कहता है इसमें 2 बॉल एडिशनल ऐड कर दो। जब 2 बॉल एडिशनल ऐड किया जाए तो रेड का ही हमको खोजना है। तो जब रेड बॉल यहाँ एडिशनल जब ऐड किया जाएगा, ठीक है ना, तो रेड के लिए हमको देख लो। तो जब एडिशनल के लिए अगर अगर 2 के लिए अगर हम लेते हैं, 2 बॉल एडिशनल किया, तो 2 बॉल एडिशनल करेंगे। अगर मान लिया जाए इसमें अगर एडिशन अगर हम करते हैं 2 बॉल, तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो टोटली कितना हो जाएगा भाई, 12 आ जाएगा। टोटली कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अगर 2 बॉल रेड में या ब्लैक में, लेकिन बोल रहा है रेड हमको निकाला तो रेड में ही मानो, ठीक है ना। तो 2 बॉल एडिशन किया, यहाँ अगर रेड लिख देते हैं तो रेड का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या हो जाएगा, तो 7/12 हो जाएगा। ये आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो फिर से समझ लो। 2 बॉल एडिशन किया, लेकिन हमको प्रोबेबिलिटी देखिए, एडिशन आप निकालिएगा तो 7/7 तो दोनों में हो जाएगा। 7/7 अगर 2 बॉल अगर इसमें कीजिएगा तो 2 बॉल तो 7 हो जाएगा, तो वही 5 बजे रहेगा। और जिसको निकालना उसके अनुसार से, लेकिन रेड बोल रहा है तो रेड के हिसाब से हम चलें, ठीक है ना। चलिए आपका ये हो गया रेड के लिए। नया रेड आ गया, यहाँ पर न्यू रेड आ गया। अगर इसको हम न्यू करना चाहते हैं तो न्यू लिख सकते हैं। अब आगे चलिए, क्वेश्चन और बोलता है कुछ, कहता है चलिए अगर एक कंडीशन ये हुआ, दूसरे कंडीशन में क्या कहता है, 2 बॉल तो एडिशन करना है। दूसरे कंडीशन में कहता है 2 बॉल तो एडिशन करना है, ठीक है ना। तो इस स्टेप से तो एक ही बार हम इसको अच्छी करते हैं। तो ओरिजिनली हमको न्यू ई आया, लेकिन पहले वाला कौन है भाई, यही ना है मेरे पास पहले, जो सबसे पहले था। तो सबसे पहली वाली ये है, ठीक है ना, सबसे पहली ये है, और न्यू आया ये, ठीक है ना, न्यू आया ये। तो इस टाइप से, अच्छा ठीक है। अब रहा बात, जब ये रेड का है तो ब्लैक का भी तो होगा ना। P इंटू ब्लैक अगर करना चाहते हो तो ब्लैक के लिए करो। तो ये 7 अगर रेड में अगर 2 ऐड करता है तो 7 हो जाता है। तो ब्लैक में तो हम नहीं ऐड किया, ब्लैक तो मेरा 5 ही है, तो 5 बटे टोटली कितना है, 12। ये भी न्यू ही है, ये भी न्यू ही है, ठीक है ना। तो यहाँ आपके पास 2 कंडीशन निकल रहा है। देखिए इस टाइप से हमारा 2 कंडीशन निकल रहा है, 2 कंडीशन निकल रहा है। अगर रही बात अगर इस टाइप से हमको गुना करने का, तो क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर इसको मान लिया जाए R1 मान लिया जाए, या किसी को भी R1 मान लो, चले इसी को नया वाला को हम R1 और B1 मान लिया। क्यों मान लिया, थोड़ा सा ऐसे मतलब सोल्यूशन करने में आसान हो जाए। इसको R1 न्यू है इसलिए इसको R1 मान लिया, और न्यू ब्लैक निकला तो इसको B1 मान लिया। कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अभी टोटली को हमको रेड का ही प्रोबेबिलिटी कहता है, ठीक है ना। हमको खोजता है कोई प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो ड्रॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो लिख देते हैं PR इंटू PR1 प्लस PB इंटू PB1। ऐसा कुछ नहीं है कि ये फॉर्मूला है, लेकिन बट इस टाइप से फॉर्मूला आपका है। अगर E1 E दिया रहेगा, F रहेगा, F1 दिया रहेगा, तो इस टाइप से आप लिख सकते हो। टोटल कर रहा है तो इसके हिसाब से। अब इसको लिख दो 5/10 तो गुने 7/12। फिर लिख दो इसका 5/10 5/12। अगर यहाँ पर 5/10 तो कॉमन हो रहा है जी, 5/10 कॉमन हो रहा है, तो 5/10 कॉमन हो, 1/2 कॉमन ले लो, और 7×5=12 यानी लगभग 7×5=12/12 ही आएगा। अब ये तो कैलकुलेशन होकर 1/2 आ रहा है ना। तो 1/2 लिख दो, यही आंसर आ गया। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से समझिए। देखिए पहले तो आपके पास जो कंडीशन दे दिया है, पहले उसके लिए आप निकाल दो। इसके लिए मैंने निकाल लिया। अब कहता है रेड में जोड़ देना है 2, रेड में जोड़ देना है 2, तो ब्लैक में हमको कुछ जोड़ना नहीं है। तो यहाँ पर 2 एडिशन और करना है, तो 2 एडिशन कर लिया यहाँ पर, तो टोटली कहाँ हो गया, 7 हो गया। कहाँ हो गया बाबू, 7। तो न्यू वाला टर्म हो गया 7, और 5 से ही हिसाब से हमको चलेगा 7×5=12। अगर रेड का निकालते हो तो 7/12 हो जाएगा, ब्लैक का निकालते हो तो 5/12।
अब दोनों का बारी बारी से मल्टीप्लीकेशन कर देना है, तो इस टाइप से आपका आंसर आ जाता है। वेरी सिंपल है, नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहा हूं मैं, देख लीजिए। कहता है बैग कंटेन 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल, अनदर बैग कंटेन 2 रेड एंड 6 ब्लैक। देखिए यहाँ पर फर्स्ट बैग लिया है, रेड 4 है, ब्लैक 4 है। सेकंड बैग लिया है, रेड 2 है, ब्लैक 6 है, ठीक है ना। चलिए कहता है वन ऑफ 2 बैग इज सेलेक्टेड एट रेंडमली। 2 बैग है, उससे हमको सेलेक्ट करना है, रेंडमली सेलेक्ट करना है। ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड। अगर कोई भी बॉल अगर हम चूज करते हैं, लेकिन उससे हमको रेड ही चूज करना है, दोनों में से कोई से, ठीक है ना। एनीवे कहता फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। अगर फर्स्ट बैग से अगर निकालना चाहते हो तो उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी निकालना है फर्स्ट बैग के लिए। तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बैग। चलिए इसके अनुसार हम चलेंगे। चलिए सबसे रही बात पहला, अगर हम इवन अगर रेड के लिए निकालते हैं तो 4 बाई क्या आ जाएगा भाई, 8 आ जाएगा। अगर E2 ब्लैक के लिए निकालते हैं फर्स्ट बैग के लिए तो 4/8 ये भी आ जाएगा। चलिए रही बात आगे, अगर A/E1 इवन निकालना है, मतलब ड्रॉइंग ए रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग से, मैंने ड्रॉ ए रेड बॉल फ्रॉम ए फर्स्ट बैग। यहां से अगर हमको चूज करना है, यहां पे ड्रॉ ए रेड बॉल फ्रॉम सेकंड बॉल। देखिए कैसा यहाँ पर ड्रॉन करना है, ड्रॉन है रेड बॉल। अगर रेड बॉल हमको चुनना है, यहाँ भी रेड बॉल चुनना है, दोनों में से, लेकिन एक बार फर्स्ट बैग से चुनना है, एक बार सेकंड बैग से। अगर फर्स्ट बैग से चुनिएगा तो 4/8 आ जाएगा। अगर सेकंड बैग से चुनिएगा तो 2/8 आ जाएगा। अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो समझने का प्रयत्न कीजिए। कैसे, यहाँ पर अगर फर्स्ट बैग में टोटल कितना है, टोटल अगर NS का बात करते, यहाँ पर लिखा था नहीं लिखा है, चलो अगर NS का बात करते हैं यहाँ पर तो टोटली तो 8 है, दोनों में 8 है। NS का बात करते हैं तो टोटल में 8 है, तो यहाँ से अगर 4 चूज करेंगे तो 4/8 हो जाएगा। यहाँ से 2 चूज करते हैं तो 2/8 आ जाएगा। यहाँ पर से 4 चूज किया, रेड हमको चूज करना है भाई, ब्लैक नहीं चूज करना। इतना आपको आ गया, ठीक है ना। और क्वेश्चन पूछता है क्या भाई, कि क्वेश्चन कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बैग से चूज करना है, फ्रॉम द फर्स्ट बैग से चूज करना है, ठीक है ना। नहीं सॉरी, अच्छा ठीक है, यही बात है। तो अगर हमको चूज करना है फर्स्ट बैग के लिए तो P(E1/) अगर ए लिखना चाहते हैं, अब E1/A है, ठीक है ना, E1/A है, तो E1/A को लिखो। क्या लिख सकते हो, लिखने के लिए बताए थे PA इंटू P, जो फॉर्मूला लिख देते। देखिए यहाँ पर आपका जो पूछ रहा है फर्स्ट बैग के लिए, फर्स्ट बैग रेड बॉल के लिए ही फर्स्ट बैग में से चुनना है हमको, रेड बॉल फर्स्ट बैग से चुनना है, ठीक है ना, वैसा ही बोल रहा है। अब यहाँ पर ए है, अब यहाँ पर पूछेगा सर ए क्या है, ए है तो इवेंट है, फॉर रेड बॉल के लिए ए माना है। अगर ब्लैक रहता तो उसको आप बी मान सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन कहता है रेड बॉल हमको चुनना है, तो यहाँ पर A/E1 लिया, A/E2 लिया। एनीवे रहा बात, ए तो इवेंट हो गया रेड बॉल के लिए। अब आपके कुछ फार्मूले हैं P(E1/A), तो P(E1 इंटू P इंटू A/E1 लिखा थे इससे पहले, जो भी फार्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक रहेगा। P(E1 इंटू PA/E1, P2 इंटू PA/E2। आप यहाँ से सभी का मान वैल्यू पुट कर दो, 4/8 को इंटू, और यहाँ पर A/E1 लिया, 4/8 लिया। यहाँ पर यही चीज लेना है, 4/8 जोड़ना है,
एडिशन करना है। E2 के लिए लिया 4/8 ले लो, यहां पर E2 लिया 2/8 कर लो, कुछ कटने वाला है देख लो, मैंने यहाँ पर पुट कर दिया 4/8, तभी मैं कैंसिल कर दो, यहाँ पर इंटू हो जाएगा, 4/8 कर लो कैंसिल, आपको 4/8 8 तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 4×2 6 हो जाएगा, यानी 4/6 हो जाएगा, 4/6 आ जाएगा, यानी 2/3 आ जाएगा। तो इस टाइप से हमारा आंसर आ जाता है सिंपली। तो क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद आगे बढ़िए तो अच्छा रहेगा, लेकिन जो रूल है उसके अनुसार चलना है, ठीक है ना। ये आपका फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है, आपको जितना भी टर्म रहे, अगर फर्स्ट है, सेकंड है, A/E1 है, A/E2 है, अगर लाइक के लिए रहता तो कुछ आप मान सकते हो उसके अनुसार। तो इस टाइप से आपको कुछ करना, अगर दो पर मैंने 1 और 2 कंडीशन हुआ, अगर एक कंडीशन ऑफ देता तो 3, तो नीचे ऐड हो जाता, एक 3 में चल जाता, क्या दिक्कत है। तो इस टाइप से हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। ऐसे तो रेगुलर बता रहा हूं, लेकिन खैर चलिए जहां तक रेगुलर चल सके, ठीक है ना। चलिए कहता है, क्वेश्चन पढ़िए। कहता वन ऑफ द स्टूडेंट इन कॉलेज, कोई कॉलेज है उसमें स्टूडेंट है, अब उसमें दो टाइप के स्टूडेंट रहते हैं, एक तो हॉस्टल में रहेंगे और दूसरे बाहर से आते हैं पढ़ने के लिए, जिससे हॉस्टल में नहीं रहते हैं ऑलरेडी। तो एनीवे उस दो टाइप से स्टूडेंट है, ठीक है ना। अब कहता है रिसाइड इन हॉस्टल, हॉस्टल में जो रहता है कितना परसेंट है, 60% हॉस्टल में रहता है। तो 60% का मतलब है कि 60/100 लिख सकते हैं, और इसका मतलब है कि 0.60 हो जाएगा, 0.60, ठीक है ना। अब कहता है 40% डे स्कॉलर, यानी नॉट रिसाइडिंग इन हॉस्टल, नॉट रिसाइडिंग इन हॉस्टल माने 40%, तो 40/100 कर दिया, यानी 0.40 लिख दिया। तो ये आपका ये हॉस्टल है और नॉट हॉस्टल, इसको लिख देते हैं हॉस्टल, हॉस्टलर और नॉट हॉस्टलर। आपकी समझने के लिए आप लिख दिया है मैंने, हॉस्टलर और नॉट हॉस्टलर। सही बात है यहां तक। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट द 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेंड ए ग्रेड। कहता है जब एग्जाम हुआ उसका, तो ए ग्रेड वाले जो हॉस्टल में जो रहते हैं उसके लिए ए ग्रेड वाले 30%। चलिए तो ए वाई हॉस्टलर के लिए, इवन हो गया हॉस्टलर के लिए, तो ए वाई ग्रेड ए के लिए हॉस्टलर कर दिया, तो कितना परसेंट है भाई, 30%, तो 30/100 कर दिया, यानी 0.30 लिखा देगा, ठीक है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाओ कि 20 ए ग्रेड एंड 20% ऑफ डे स्कॉलर अटेंड ए ग्रेड, 20%, तो ये डे स्कॉलर के लिए यानी नॉट हॉस्टलर के लिए है, तो स्टूडेंट ग्रेड एंड नॉट हॉस्टलर डे स्कॉलर लिख दिया यहाँ पर आपके समझने के लिए, तो 20%, तो 20/100 कर दिया, यानी 0.20 आ गया। ये आपका 4 कंडीशन आपका आ गया। तो आपको इतना तो करके लिखना ही पड़ेगा बाबू, ठीक है ना, ठीक है। तो आगे चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है आगे, आगे पूछता है कोचिंग। एट द एंड ऑफ डे, एट द एंड ऑफ द ईयर, one student is chosen at randomly from the college and he A grade, मतलब एक स्टूडेंट को चूज करना है, एक स्टूडेंट को चूज करना है रेंडमली कॉलेज से, कॉलेज में, पूरा कॉलेज में। अब कॉलेज में चूज करना है, तो ये तो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, जो भी चूज हो जाए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज हॉस्टलर, हाँ अभी रही बात की हॉस्टलर का प्रोबेबिलिटी होना चाहिए। तो हॉस्टलर के लिए तो यहाँ पर P इंटू हॉस्टलर लिख देते हैं थोड़ा सा, हॉस्टलर इन ए ग्रेड। चलिए अब इसी को लिख देते हैं P, P अब हॉस्टलर के लिए खोजना, तो A/E लिखा दो, A/E लिखा दिया, रहा बात यहाँ पर P/E1 इंटू A/E1 बटा, चलिए आगे कर दो, हॉस्टलर के लिए है, ठीक है ना,
सॉरी यहाँ पर उल्टा लिख दिया जाए, यहाँ पर लिख दो E1 बाई ए होगा, सॉरी हाँ पी E1 इंटू ए बटे E1 सही है। यहाँ पर पी E1 इंटू पी ए बटे E1 भी लिख सकता है, प्लस पी E2 इंटू पी ए बटे E2 सही है। देखिए फार्मूला लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लेकिन सॉरी यहाँ पर आप देख लीजिएगा E1 बाई ए बाई E1 है, तो सॉरी E1 बाई ए है, E1 बाई ए है, ठीक है ना। तो इस टाइप से अब यहाँ पर आप पुट कर सकते हो, पुट कर लो यहाँ पर से 0.60 गुने ए बाई E1 आया 0.30, यहाँ एडिशन तो मल्टीप्लीकेशन ही होता है 0.60, इसको गुना कर 0.30 प्लस E2 का मान 0.40 इंटू 0.20। आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हो, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन करने के बाद आवेगा 9/13, 9/13 आवेगा। तो इस टाइप से हमारा हो जाता है। तो सिंपल है, बस क्वेश्चन आप समझिए, क्वेश्चन समझ जाइएगा, बस बनने हैं। रावत फार्मूला का तो फार्मूला तो आपको लिखना ही पड़ेगा बाबू, कोई उपाय नहीं है। फार्मूला तो आपको यही होगा, अगर ग्रेड ए के लिए पूछ रहा है तो E1 बाई ए लिख लो, ग्रेड बी के लिए पूछ रहा है तो कुछ और चेंज कर दो, ठीक है ना। तो जैसा क्वेश्चन पूछे उसी का अनुसार आपको सेट करना है, ठीक है ना। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट हॉस्टल, हॉस्टल का प्रोबेबिलिटी, तो हॉस्टल में कौन है, ये E1 है जो हॉस्टलर है, E1 है जो हॉस्टलर है, तो उसके लिए हमको प्रोबेबिलिटी खोजना, तो इसको सीधे उलट दो, E1 बाई ए कर दो, अब बाकी जो सिंपल सेट है यहाँ पर कर दिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं, समझिए। ए लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग ए सर्टेन डिजीज, ठीक है ना, व्हेन इट इज इन फैक्ट परसेंट, however the test also yield a false positive result for 0.5% of the healthy person tested. The healthy person is tested that then with probability 0.005, then test will imply he has the disease. 0.1% of the population actually disease. अगर एक्चुअली डिजीज का बात हम करते हैं तो आपको 0.1% एक्चुअली डिजीज है, माने अगर 100 में अगर पूछा जाए तो 0.1%, तो 0.1% को लिख सकते हैं इसको 0.001, 0.001 हो जाएगा। तो ये आपका एक्चुअली डिजीज है, एक्चुअली डिजीज है 0.001। तो आपको नहीं डिजीज में क्या होगा, माने होता है एक सक्सेस और अनसक्सेस, ये अनसक्सेस है तो सक्सेस में क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस 0.001, तो लिख देंगे 0.999 ऐसा आ जाएगा, तो 0.999 ये नॉट डिजीज, नॉट डिजीज यानी हेल्दी आदमी है, डिजीज नहीं है, बीमारी आदमी नहीं है, तो हेल्दी है। चलिए अब आगे कहता है कि जब जांच हुआ तो वहां पर कुछ पॉजिटिव पर्सन कुछ निकला, रिजल्ट इन पॉजिटिव गिवन द पर्सन है डिजीज, मतलब वही पॉजिटिव यानी डिजीज है, डिजीज है, तो उसको हमको निकालना है। तो डिजीज है तो कितना हुआ भाई, डिजीज है तो पहले ही कह दिया कि 99% इफेक्टिव, यानी यहां पर आपको 99% इफेक्टिव दे रहा है, यानी डिजीज है 99%, 100 में 99% डिजीज है, ऐसा के हिसाब से माने चेक हुआ 99% को तो डिजीज है, तो इसको कर दिया 0.99 हो गया। तो नॉट पॉजिटिव डिजीज जो हेल्दी है तो कितना हो जाएगा, ठीक है ना, तो हेल्दी है तो कितना हो जाएगा, तो कह दिया था हेल्दी के लिए, क्वेश्चन समझिए यहाँ पर,
आपको पॉजिटिव रिजल्ट इन 0.5% ऑफ हेल्दी, हाँ 0.5% दे रहा है, 0.5% दे रहा है। तो यहाँ लिख लो 0.5%, इसको लिख देंगे 0.005, 0.005 आ जाएगा। ये आपको नॉट डिजीज है, यानी हेल्दी मैन है, हेल्दी पर्सन है जो है आपके पास। देखिए क्वेश्चन को जब तक नहीं समझेगा तब तक कुछ बनने वाला नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन को समझिएगा, लैंग्वेज समझिएगा, बहुत सारे पार्ट इसको में दिए हुए हैं, तो आप सभी चीज को लिख दीजिएगा, गलती हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए कहता 1% तो पॉपुलेशन में एक्चुअली बीमार है, सही बात है, 0.1%, वो तो हो गया यहाँ पर। चलिए ये यहाँ पर हो गया, 0.1% को चेंज कर दिया। अब डिजीज नहीं है जो देखना है यहाँ पर, डिजीज नहीं है कौन, तो 1 माइनस घटा दो, हेल्दी में से टोटली में से घटा दो, बीमार वाला को, तो एक्चुअली वाला जो बीमार नहीं है वो निकल जाएगा, ठीक है ना, इस टाइप से। अब यहाँ पर 0.5% हेल्दी दे रहा है, हेल्दी वाला 0% जो पॉजिटिव नहीं है, हेल्दी है, तो 0.5% दे दिया, और पॉजिटिव पर्सन दे दिया 99% इफेक्टिव है। तो ये हमको निकालना है क्या, कि द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन है डिजीज गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव रिजल्ट है उसका हमको प्रोबेबिलिटी निकालना था। पॉजिटिव रिजल्ट ये है, पॉजिटिव रिजल्ट है, तो इसी को इवन वाई ये कर दिया, तो क्या लिखा था, पी इवन इंटू पी ए वाई इवन। अब आपके पास कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट लिख लो, पी वन पी ए बटे इवन, पी टू पी ए बटे ई टू। अब यहां पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, चलिए हम ही पुट कर देते हैं। E1 का मान दे दिया है 0.001, और E1 का मान दे दिया 0.99। उसी चीज को यहाँ पर छाप दो थोड़ा सा, चलो E2 का मान क्या है 0.99, और E2 का मान है 0. अब यहाँ पर इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मैंने लिख देता हूं कैलकुलेशन का वैल्यू, आपका आ जाएगा 22/133। देखिए भाई कैलकुलेशन सही से कीजिएगा तब सही है, गलत कीजिएगा तो आंसर नहीं मिलेगा, तो आपको इतना करना ही पड़ेगा, इतना करना ही पड़ेगा। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7, कहता है एन इंश्योरेंस कंपनी इज इंश्योर 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 कार ड्राइवर एंड 6000 ट्रक ड्राइवर। आपके पास जो इंश्योरेंस कंपनी है ना, तो उसके लिए ड्राइवर का कुछ मतलब इंश्योर किया, ठीक है ना, तो 2000 एंड 4000 एंड 6000 है, ठीक है ना, 30 टाइप से किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता द प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट 0.01%, 0.01 and 0.03 and 0.15 respectively. One of the insured person meet with an accident. What is the probability that he is a scooter driver? क्या बोलता है भाई, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। चलिए अगर कहने का मतलब है कि कुछ ड्राइवर्स हैं जो स्कूटर चलाते हैं, उसके लिए ड्राइवर बोला, और यहाँ पर कुछ कार ड्राइवर्स हैं एंड ट्रक ड्राइवर, तो टोटल ड्राइवर की संख्या क्या हो जाएगी। टोटल अगर हम निकालना चाहते हैं ड्राइवर, टोटल ड्राइवर की संख्या, तो 2000 हो गया एंड 4000 एंड 6000, तो 6×4 यानी 12000 हो जाएगा। ये आपके ड्राइवर की संख्या है, उसमें से स्कूटर की संख्या को निकालना है। स्कूटर की संख्या अगर है तो 2000/12 लिख दो, फिर 4000 लिख दिया,
तो y12 100 लिख दो, फिर 6000 लिख दिया, 12,000 लिख दिया, यानी 1/2 आ गया, 1/3 आ गया, 1/6 आ गया। कटिंग कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। चलिए, ये आपका बायोडाटा है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन और बोलता है आगे कि स्कूटर ड्राइवर मीट विथ एन एक्सीडेंट। अगर स्कूटर ड्राइवर एक्सीडेंट के हिसाब से मतलब कुछ ऐसा बोलता है, चलिए देख लेते हैं। एक्सीडेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्सीडेंट आर 0.01 एंड 0.03 एंड 0. सॉरी, अच्छा यहाँ पर समझने लायक है कि जब स्कूटर ड्राइवर है जो एक्सीडेंट अगर करता है तो 0.1% के हिसाब से, तो एक्सीडेंट के लिए अगर यहाँ पर लिख देते हैं एक्सीडेंट और टोटली यहाँ पर 0.01 लिख दो, और क्या है 0.03 दिया है, 0.03 दिया है, और 0.15 दिया। देखिए यहाँ पर आपको डायरेक्ट वैल्यू ही आपको दे दिया है, बायोडाटा में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं किया है, ठीक है ना, और कुछ वैसा नहीं बोला है, मैंने सिंपली दे दिया है, ठीक है ना। तो आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज ए स्कूटर ड्राइवर के लिए निकालना है। चलिए अब स्कूटर ड्राइवर के लिए निकालना है, तो स्कूटर के लिए तो यही हम माने हैं, इसको स्कूटर माने हैं, मान लिया स्कूटर मान लो, स्कूटर ड्राइवर के लिए हो गया बाबू, ठीक है ना। तो क्या लिख दो, पी स्कूटर ड्राइवर माना है तो इवन बाई ये मान लो, इवन माना है तो इवन बाई ये ही मानना पड़ेगा। अब रहा बात बाकी सिस्टम वही लिखना है, पी इवन, पी क्या माना, ए बाई इवन ले लो, ए बाई इवन बाई दो, ये 3 सिस्टम ना है तो 3 लिखना पड़ेगा, 3 सिस्टम के लिए। चलिए एडिशन वाला रूल लगा दो, ए यहाँ इवन तो E2 लिख दो, ए बटे E2 लिख दो, प्लस P3 ले लो, PAY3 ले लो। अब देखो भाई सभी का वैल्यू पुट कर देना, सभी का वैल्यू आप पुट कर देना, सभी का वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपको सिंपली आंसर आ जाएगा 1/52, 1/52। तो इतना आप लोग कर सकते हो, कुछ नहीं है, E1 का मान यहाँ से उठा लेना, E2 का मान यहाँ से A1/E1, फिर यहाँ से उठा लेना, 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 यहाँ पर ये इसको फिर कर देना, बस टोटली इतना तो आप लोग कर सकते हो, मैंने क्वेश्चन समझने का, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीका से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास, मैन्युफैक्चरर है 3 मशीन ऑपरेटेड ABC, द फर्स्ट ऑपरेटर ए प्रोड्यूस 1%, फर्स्ट ऑपरेटर है जो 1% कर दिया, ठीक है ना, डिफेक्टिव आइटम, वेयर एट द अदर 2 ऑपरेटर B C प्रोड्यूस 5% एंड 7% डिफेक्टिव आइटम रेस्पेक्टिवली, ए इज ऑन द जॉब फॉर 50% ऑफ द टाइम, ए है जो जॉब कर रहा है 50%, तो P अगर हम मानने के चाहिए तो ABC को E1 E2 E3 मतलब इवेंट माना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाला जो काम करता है तो कितना 50% ऑफ टाइम, यानी 50% काम करता है, यानी 0.50%, 0.50 हो गया सही। और E2 करता है जॉब 30%, E2 जॉब करता है 30%, तो 30% को लिख दिया 0.30 ले लो, और आगे C करता है 20%, 20% करता है 0.20 ले लिया, इस स्टेप से ले लिया। आगे पढ़ो, कहता है ए डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोड्यूस बाय ए का प्रोड्यूस जो करता है इसके हिसाब से हमको प्रोबेबिलिटी खोजना है। तो ए के लिए, तो ए के लिए कौन है, यही है E1 है, तो E1 बाई ए मान लिया है, E1 बाई ए मान लिया, ठीक है ना। अब रहा बात X बाई E1 क्या है, X बाई E1 है जो कहता है ये प्रोड्यूस 1% डिफेक्टिव आइटम के हिसाब से चलना है, ठीक है ना। अब B 5% और 7%, तो ए के लिए 1% ले लिया तो 0.01, बी के लिए कह रहा है 5%, तो 5% ले लो तो 0.05, नहीं समझ में आ रहा। चलिए यहाँ पर देखिए
7%, तो 0.07, ठीक है ना। चलिए, फर्स्ट ऑपरेटेड ए प्रोड्यूस 1% डिफेक्टिव आइटम, 1% डिफेक्टिव आइटम। जैसे कोई भी चीज बना रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ तो गलत होगा, ठीक है ना। आप मान लिया जाए, अगर 100 आइटम्स आप प्रोड्यूस किया, बनाया, तो 100 आइटम आप टारगेट है कि आप 100 आइटम बनाते होगे, तो कोई जरूरी नहीं है कि 100 भी है जो पूरा सिस्टम सही होगा, कहीं ना कहीं 1-2% वो तो गलत हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो यही बात है कि इतना प्रोड्यूस करना है जिसमें से इतना परसेंट डिफेक्टिव हो गया, इतना में इतना हो गया, इतना में इतना हो गया, एनीवे कह दिया, ठीक है ना। चलिए, अब कहता है कि फर्स्ट का जो निकालना है, ठीक है ना, फर्स्ट के लिए निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव इज प्रोड्यूस, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट वाज प्रोड्यूस्ड बाय ए के द्वारा जो प्रोड्यूस किया गया, ए के द्वारा जो प्रोड्यूस किया गया उसका प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है, ठीक है ना, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो ए के लिए तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे E1 इंटू पी ए बाई E1। देखिए, अगर मान लिया जाए सेकंड के लिए कहता तो E2 हो जाता, तो यहाँ E2 हो जाता। थर्ड के लिए कहता तो यहाँ 3 हो जाता, यहाँ 3 हो जाता, 3, बाकी सिस्टम नीचे टोटली ऐड हो जाता है नीचे। तो जिसको निकालना है, जिसको ऊपर लिखना है, और बाकी टोटल को नीचे ऐड करके और मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, ठीक है ना। तो इतना गुने इतना करो, तो अगर करना चाहते हो तो डायरेक्ट हम कर देते हैं, चलो डायरेक्ट लिख देते हैं, इतना गुने इतना करो, इतना गुने इतना करो, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा इक्वल कर दिया, यहीं पर हम पुट कर देता है आंसर, तो सही रहता। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा, सॉल्यूशन कीजिएगा तो कुछ आपका आंसर आ जाएगा इस टाइप से, 5/34 हो जाएगा, 5/34 आ जाएगा। नहीं तो पता लगा तो देखो, यहाँ पर तो 50 हो जाएगा, 51 हो जाएगा, गुना हो जाएगा तो कुछ आएगा, ठीक है ना। यहाँ भी गुना करके ऐड कर देना, इसको भी गुना कर देना, इसको भी गुना कर देना। सॉरी, 51 नहीं होगा, 50 के लगभग में आएगा, 0 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, ठीक है ना। इस टाइप से आप गुना कर लेना यार, इतना लंबा गुना कौन कर जाता है, ठीक है ना। तो रहा बात 11 हो गया। अब कुछ और क्वेश्चन एक दो और हो जाए तो हो जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, समझिए क्वेश्चन को, ठीक है ना। ए कार्ड फ्रॉम ए पैक, क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है ना। ए कार्ड फ्रॉम ए पैक मतलब कार्ड ताश, उसका पैक है, उसमें 52 रहता है। कहता है इज लॉस्ट फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक, जो बचा हुआ पैक का जो कार्ड है, 2 कार्ड आर ड्रॉन, उसमें से 2 कार्ड ड्रॉन कर लिया, मतलब निकाला, और फाउंड टू बी बोथ डायमंड। अगर दोनों कार्ड मैंने निकाल लिया है, दोनों कार्ड निकाला है, ठीक है ना, अब वो दोनों होना चाहिए डायमंड है, तो डायमंड की संख्या 13 होता है, मैंने लिख दिया डायमंड की संख्या 13। तो अगर पहले बार में अगर निकालते हैं तो 13/52 आ जाएगा, 13/52 आ जाएगा, मतलब 2 ही कार्ड खींचना है, 52 बंडल है, उसमें से 2 कार्ड खींचना, तो फर्स्ट कार्ड निकालेंगे तो 13 वाला ही निकलेगा, तो 13/52। सेकेंड निकालेंगे तो जो बचा हुआ है 39/52 आ जाएगा, बचा हुआ टर्म आ जाएगा 39/52। तो आप इसको काटिएगा तो 1/4 आ जाएगा, और इसको काटिएगा तो 3/4 आ जाएगा। चलिए, ये तो आप कटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रहा बात यहाँ पर, चलिए आगे क्वेश्चन पूछते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड, लॉस्ट कार्ड जो लॉस्ट हो गया है उसका प्रोबेबिलिटी खोजता है, ठीक है ना। चलिए, तो लॉस्ट कार्ड है तो A/E1 निकालना फर्स्ट के लिए, A/E1, तो मैंने चूज कर लिया 1352, ठीक है ना। 1352 चूज किया है फर्स्ट वाले के लिए, P1 के लिए, P2 के लिए 39/52 चूज कर लिया। चलिए, ठीक है ना। अब कहता है 2 डायमंड कार्ड कैन बी ड्रॉन आउट ऑफ 51 कार्ड, 51 कार्ड में से 2 को आपको चूज करना है,
जैसे मान लिया जाए 2 कार्ड आप निकल गया वहां से, तो एक कार्ड निकल गया तो एक कार्ड तो बचा होगा, ठीक है ना। तो वहां पर 52, मतलब इस टाइप से 51। चलिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन है, ये तो आपको समझ में आया होगा। चलिए ठीक है कि 13 डायमंड है, उसमें से चूज करना था। 13/52 आ गया, 39 जो बच गया शेष, और 52 आया, तो इसको करके अब यहाँ पर ए वाई इवन है। देखो आपके पास 2 कार्ड चूज करना है, 2 कार्ड चूज करना है, तो टोटल में से तो अगर एक कार्ड अगर हम चूज करते हैं तो मान लीजिए डायमंड होता है, ठीक है ना। तो डायमंड को ही चूज करना। वेन वन कार्ड इज लॉस्ट, वन कार्ड इज लॉस्ट, देयर आर 12 डायमंड कार्ड आउट ऑफ 51 कार्ड। अगर एक कार्ड अगर लॉस हो जाता है, एक कार्ड अगर लॉस होता है मान लिया जाए, तो 13 में से एक लॉस होगा। अगर डायमंड है तब तो 13 में से एक लॉस हुआ तो 12 आया, तो 52 में से भी एक लॉस होगा तो 51 आएगा टोटल में से, ठीक है ना। वही बात है। तो अगर आप 13 में से एक लॉस कर दिया तो 12 बचा। अब 12 में से 2 को चुन लेना है, 12C2 होगा, 12C2 होगा। और टोटल कितना, 51, 51 में से 2 चुनना है, तो इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 12, इसको भी फैक्टोरियल के हिसाब से आप बनाइएगा तो 22/425 आ जाएगा, ये आ जाता है। अब रहा बात कि अगर वो सेकंड कंडीशन में अगर वह डायमंड ना हो तो क्या, डायमंड नहीं है तो भी हमको 2 चीज चूज ही करना, 2 ये चूज करना। तो डायमंड नहीं है तो 13 का तो डायमंड है ऑलरेडी, वहां से डायमंड का पत्ती नहीं गया, ठीक है ना। तो 13 में से 2 जाएगा, 13 में से 2 को चूज करेंगे, ठीक है ना। मतलब वो डायमंड नहीं, अगर जो मतलब भूल गया है या हट गया है वहां से, तो डायमंड नहीं था, तो मतलब 13 है तो डायमंड है यहाँ पर। तो उसमें टोटल में से एक पति तो घट गया था, 51 में से C2 लेंगे। तो इस टाइप से रहा बात, इस टाइप से हो जाता है। चलिए, और रहा बात अगर ऐसा तो वेन लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड, वही बोल रहा है 13 डायमंड कार्ड आउट ऑफ 51 कार्ड, मतलब 51 कार्ड में से 13 को डायमंड ही चुन लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर 2 कार्ड कैन बी ड्रॉन 30 डायमंड कार्ड, 13 डायमंड कार्ड में से 2 को हमको ड्रॉन करना है, और 2 कार्ड कैन बी ड्रॉन आउट ऑफ 51 कार्ड, 51 कार्ड में से जब नॉट डायमंड, लॉस कार्ड जो लॉस हुआ वो डायमंड नहीं था, जो लॉस हुआ वह डायमंड नहीं था। तो यहाँ पर लिख देंगे कि नॉट लॉस ऑफ डायमंड, नॉट लॉस ऑफ डायमंड, नॉट लॉस ऑफ डायमंड, यहां होगा लॉस ऑफ डायमंड, लॉस ऑफ डायमंड, लॉस ऑफ डायमंड। तो इस टाइप से आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी निकालना है तो लगा दीजिए, पहला के लिए ही कह रहा है तो इवन बाई ये कर दो, तो पी इवन कर दो, पी ए वाई इवन कर दिया जाए, पी इवन, पी ए वाई इवन प्लस पी ई टू, पी ए वाई टू, यहां से पुट कर दो 1/4 गुने 22/225, ओ सॉरी 4 to 5 है, 4 to 5। यहाँ पर भी वही चीज लिखना है 1/4 22/425 प्लस 3/4 गुने 26/425। आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना आता है, 11/50 आ जाएगा, 11/50 आ जाता है। तो इस टाइप से आपका कुछ सिंपली आंसर आ जाता है, ठीक है ना। और बाकी बना लीजिएगा, नेक्स्ट डे में आगे का चैप्टर चालू होगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और क्वालिटी में कोई दिक्कत होगा तो आप क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, ठीक है ना, जिससे कि आपको अच्छा से मैंने पता चल जाए, ठीक है ना। और देखिए क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए, अपने से भी बनाने का प्रैक्टिस कीजिए, जो भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा है उसको प्रैक्टिस आप कीजिए। ये जो जितना बताया है तो इसको आप 1-2 बार जरूर देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा।
ऐसे कुछ है नहीं, हार्ड नहीं है, बट क्वेश्चन को आपको समझना है और बनाना है, ठीक है ना। तो जितना हो सके आप इसको शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जितना हो सके आपके पास से। और अगर आप लोग नहीं अभी जुड़े हैं या ज्वाइन नहीं किए हैं तो इस वीडियो पर यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन होगा बगल में, वहां सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन होगा उसको दबा लीजिएगा, टन से आवाज करेगा, उसमें ऑल होगा तो ऑल में जाइएगा, ठीक है ना। जिससे कि जो भी वीडियो मैं प्रोवाइड कराऊंगा वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।